तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले जेकब फाटू से। सबसे पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा भाई, आप हाँ या ना में लिख के बताना, क्या जेकब फाटू की हाइप डेड हो चुकी है एंड क्या आपको लगता है कि इनको बेटर पुश मिलना चाहिए या फिर अभी जो है वो ठीक है? इतना पहले मुझे आंसर करके बताओ, मैं आपको इंटरनेट की डिबेट बताता हूँ। जेकब फाटू अभी सोलो सिकवा के साथ में फ्यूड कर रहे थे एंड इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जेकब फाटू है ही नहीं। लाइक जेकब फाटू है बट जेकब फाटू नहीं है, ऐसा लग रहा है। सोलो सिकवा वाली हालत है जेकब फाटू की। आई मीन सोलो सिकवा के पास शायद अभी आज के डेट में थोड़ी ज़्यादा हाइप है। जब जेकब फाटू आया था, जब इन्होंने ज्वाइन करी थी न्यू ब्लड लाइन, उस टाइम पे कहा गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को डर है कि जेकब फाटू आएंगे तो सोलो की हाइप है ना वो बेकार हो जाएगी, सोलो की हाइप खत्म हो जाएगी। जेकब फाटू सोलो को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे एंड बहुत ज़्यादा बेटर बन के आएंगे। बात बिल्कुल सही थी भाई, वो 110%। उस टाइम पे ऐसा हुआ भी था। जेकब फाटू आते के साथ में एक मेगा स्टार बन गए थे। जिस तरीके से वो रिंग में मूव करते थे, जिस तरीके से उनको डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्रेजेंट करते थे, वो देख के ही लगता था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट मेगा स्टार है। इवन एक अपडेट निकल के सामने आई थी, उसमें बताया गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्रॉन ब्रेकर को एंड जेकब फाटू को मेगा स्टार के तौर पे देखते हैं। तो ऐसे देखा तो जा रहा था जेकब फाटू को, लेकिन अभी तुम रिसेंट कुछ डेज में देखोगे तो जेकब फाटू को उस तरीके की बुकिंग नहीं मिल रही है। जेकब फाटू अगर टीवी पे दिख भी जाते हैं तो उस तरीके का रिएक्शन नहीं मिलता है एंड इंटरनेट पे जेकब फाटू की ज़्यादा बातें होती नहीं है। आज की डेट में जेकब फाटू की बातें हो रही है इंटरनेट पे, लेकिन इसलिए हो रही है कि क्या जेकब फाटू का जो पुश है वो खत्म हो चुका है, क्या जेकब फाटू की हाइप डेड हो चुकी है? देखो मेरे ओपिनियन से है ना, मुझे लगता है कि जब जेकब फाटू हील थे तो बहुत सही थे, लेकिन जब वो फेस बने, जब क्राउड उनके पीछे आने लगी, मतलब सपोर्ट करने लगी, तो एक काफ़ी टेम्पररी पोजीशन था। बिकॉज फैंस ना बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं बेबी फेसेस से, ये मानने वाली बात है। तो ऐसे में भाई फैंस भी बोर हो गए जेकब फाटू से, तो इसलिए वो पुश भी ठंडा हो गया एंड जेकब फाटू अब पहले जो स्पेशल लग रहे थे कि जेकब फाटू तो स्पेशल है भाई, इस तरीके की बॉडी लेके इस तरीके से मूव करता है, लोग उससे भी यूज टू हो गए ना, आदत लग गई वो देखने से। तो ऐसे में अब जेकब फाटू की हाइप वो पहले वाली नहीं है, लेकिन अगर लानी है तो उनको हील बनाना चाहिए। अभी तुम देखना है एक चीज़ होगी, जेकब फाटू की हाइप तब तक ही मेंटेन रहेगी भाई जब तक ओबा फैमी एनएक्सटी से इधर मेन रोस्टर पे नहीं आते हैं। ओबा फैमी आएंगे तो लोगों को एक न्यू अट्रैक्शन दिखेगा कि भाई इसकी फिजिक ऐसी है एंड ये इस तरीके से मूव्स कैसे लगा सकता है, लेकिन इवेंचुअली फिर ओबा फैमी का भी वही हाल होगा जो कि अभी जेकब फाटू का हुआ है। तो इसलिए अगर आपको किसी को परमानेंट पोजीशन में डालना है ना, तो उसको एक कैरेक्टर देना होगा। इन रिंग वर्क से कुछ नहीं होता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में तो बिल्कुल नहीं होता, एडब्ल्यू में भले हो जाए, डब्ल्यूडब्ल्यू में तो बिल्कुल नहीं होता। तो जेकब फाटू के साथ केस यही है, मुझे लगता है एक अच्छा कैरेक्टर देना चाहिए, लेयर्स देनी चाहिए इनके कैरेक्टर में एंड इनको हील बनाना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना की। तो भाई क्या जॉन सीना का एक स्पेशल एंड एक शॉकिंग रिटायरमेंट मैच डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कैंसिल कर दिया, जो कि पहले प्लान्स में था। मैं आपको बताता हूँ भाई, जॉन सीना का जब रिटायरमेंट स्टार्ट हुआ था ना, तो फैंस कुछ चाहते थे कि आरवीडी का मैच हो जॉन सीना से। ये नहीं कि बहुत सारे फैंस चाहते थे, लेकिन एक फैन बेस था जो कि चाहता था कि ये इनका मैच हो, बिकॉज हिस्ट्री है। ऐसे में आरवीडी का कहना है कि ये वाला मैच प्लान भी किया गया था, लेकिन अब ये वाला मैच नहीं हो रहा है। कहा है आरवीडी ने टीएमजी के साथ बात करते हुए, आप देख सकते हो ये वाला स्क्रीनशॉट। अकॉर्डिंग टू आरवीडी, देयर वाज इंटरेस्ट फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यू इन बुकिंग अ मैच वर्सेस जॉन सीना ड्यूरिंग सीना's रिटायरमेंट टूर। आरवीडी स्टेट्स दैट इट वाज लुकिंग लाइकली टू हैपन अंटिल ही सफर्ड एन इंजरी। कहना है आरवीडी का, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ना जॉन सीना का मैच बुक करना चाहते थे आरवीडी के अगेंस्ट उनके रिटायरमेंट टूर में, लेकिन आरवीडी ने कहा कि एंड में उनको इंजरी हो गई, इस कारण से ये वाला मैच नहीं हो पाया। लेकिन ये वाला मैच काफ़ी लाइकली था कि सीना के रिटायरमेंट टूर में होगा। अब जिनको बिलीव करना है वो लोग कर रहे हैं, जिनको नहीं करना है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद से आरवीडी को नहीं चुनेंगे कि आरवीडी एंड सीना का मैच हो। एंड सीना ने खुद ही बोल के रखा है कि वो किसी भी मैच के लिए पुश नहीं करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको जो अपोनेंट दे देंगे वो उसे फेस कर लेंगे बिना नखरे किए। तो ऐसे में आरवीडी सच बोल रहे हैं या फिर नहीं पता, क्योंकि आरवीडी की जो एक इमेज बनी हुई है मार्केट में, वैसे झूठों वाली बनी हुई है कि भाई ये झूठ बोलता है, क्योंकि हमेशा नशे में रहते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि वीड लेके कुछ भी बोल रहा है, तो हो भी सकता है दोनों चीज़ें सही हो सकती है। शायद आरवीडी सही भी बोल रहे हो एंड हो सकता है कि शायद आरवीडी झूठ ही बोल रहे हो लाइमलाइट में आने के लिए। आई डोंट नो क्या है, लेकिन इनका ऐसा क्लेम करना है कि रिटायरमेंट टूर में इनका मैच होने वाला था अगेंस्ट जॉन सीना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू गेम्स खेलते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू 2K की गेम्स खेलते हैं, तो भाई ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू 2K25 में आपको बहुत ही जल्दी ऐड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी फैंस जो बनाते हैं कैरेक्टर वो लेके खेल रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियल कैरेक्टर लेसनर का अभी तक आया नहीं है 2K25 में। लेसनर 2K24 से हटाए गए थे, लेकिन उसके बाद अब लेसनर के चांसेस हैं कि वो आएंगे। ये अपडेट निकल के सामने आई है एंड अपडेट का कहना है कि 2K25 का भी एक और एडिशन आने वाला है एंड वो होने वाला
वाला है जॉन सीना के फेयरवेल टूर का एडिशन। इस एडिशन में R-Truth का रॉन सीना वाला कैरेक्टर होने वाला है। जॉन सीना रेसलमेनिया 41 वाले कैरेक्टर के साथ में होंगे, यानी हील जॉन सीना। जॉन सीना 2003 वाले देखने को मिलेंगे एंड बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी होने वाले हैं। तो ब्रॉक लेसनर की वापसी कुछ 1.5 से 2 साल बाद WWE 2K फ्रेंचाइज में हमें देखने को मिलेगी एंड ये कब आएगा एग्जैक्टली नहीं पता। हो सकता है कि सीना के रिटायर होने के बाद आए, हो सकता है कि बीच में ही आ जाए या फिर बिल्कुल अंतिम डेट्स में आए, लेकिन लेसनर आएंगे ये बताया जा रहा है। तो लेसनर का कमबैक होगा। तो जो लोग खेलते हैं भाई WWE 2K गेम्स, जिनके पास है 2K25, गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको अब कम्युनिटी क्रिएशन से जाकर लेसनर को डाउनलोड नहीं करना होगा। लेसनर आपको कुछ टाइम बाद ऑफिशियली ही देखने को मिल जाएंगे 2K25 में। अब पता नहीं भाई उसके बाद उनको अनलॉक करने का क्या प्रोसेस है, मैं इतना खेलता नहीं, लेकिन लेसनर आपको देखने को मिलेंगे 2K25 में। इसका मतलब है कि 2K26 में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे वो। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को ही लेके। जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रिटायर होने वाले हैं 13 दिसंबर को। ये सुनने के बाद काफी सारे लोग टर्न ऑफ हो चुके हैं कि भाई सेट जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रिटायर होगा, स्पेशली देखने के बाद कि गोल्डबर्ग को इस तरीके की ट्रीटमेंट मिली बेकार सी, सीना को उस तरीके की मिलेगी तो क्या होगा। हालांकि वैसे मिलेगी नहीं सीना को, मुझे नहीं लगता है, लेकिन स्टिल मान लो अगर ऐसा हो जाए, बिकॉज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट खुद में नाम ही ऐसा है जो कि फैंस को टर्न ऑफ कर देगा। लेकिन ऐसे में एक ट्वीट देखा है मैंने जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड सीना को इसी तरीके से रिटायर होना चाहिए। आप देख सकते हो कि 20 मिनट का वीडियो पैकेज होना चाहिए जॉन सीना से रिलेटेड, उनके करियर को हाईलाइट करने वाला वीडियो पैकेज, एक परफेक्ट पैकेज। उसके बाद 20 मिनट का ओपनिंग प्रोमो होना चाहिए जॉन सीना से रिलेटेड। 30 मिनट का रिटायरमेंट मैच होना चाहिए सीना का, चाहे गुंथर के अगेंस्ट हो चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो। एक 30 मिनट का बैंगर मैच होना चाहिए। 20 मिनट का एक क्लोजिंग प्रोमो होना चाहिए, यानी कि जॉन सीना दें अपना, एंड उसके बाद 30 मिनट का फाइनल गुड बाय हो WWE रोस्टर की तरफ से एंड फैंस की तरफ से। तो जो पूरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है उसमें सिर्फ एक जॉन सीना का मैच बुक करो एंड उसको जॉन सीना के लिए ही डेडिकेट कर दो, यानी कि भाई वीडियो पैकेज से लेके जॉन सीना के प्रोमो तक, जॉन सीना के मैच तक एंड WWE रोस्टर एंड WWE फैंस के फाइनल गुड बाय तक सिर्फ जॉन सीना ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होने चाहिए। आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डाउट करता हूँ WWE को इस वाले मामले में। मुझे नहीं लगता कि पूरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ही वो जॉन सीना पर डेडिकेट कर देंगे, लेकिन अगर करते हैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस तरीके से देखना चाहोगे भाई सीना को रिटायर होते हुए। आई थिंक वो काफी स्पेशल होगा कि जो कंप्लीट है WWE का रोस्टर या फिर जो कुछ मेन सुपरस्टार्स हैं वो आए हैं जॉन सीना के बारे में कुछ शब्द बोलें, कुछ फाइनल वर्ड्स बोलें, सीना को रिटायर होने दें। लाइक CM पंक हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, कोडी रोड्स हो गए, ये सुपरस्टार्स आके सीना को एड्रेस करें, उनके सामने फाइनल गुड बाय दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक ये काफ़ी स्पेशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या जे उसो ज्वाइन करने वाले हैं द विजन को। द विजन यानी कि मैं सेथ की फैक्शन की बात कर रहा हूँ। आज आपने अगर मंडे नाइट रो देखा होगा तो आपको पता होगा, ऐसा देख के लगता है कि जे उसो हील बन के वापस आ चुके हैं। इन्होंने आज अटैक किया किसको, तो एले नाइट को। भाई ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने एंड एक अच्छा स्पीयर लगाया जे उसो ने। ऐसा देखने को से लग रहा है भाई कि जे उसो शायद से हील बन चुके हैं या नहीं तो बनने वाले हैं, क्योंकि वो प्रोसेस में तो डेफिनेटली दिख रहे हैं। जे उसो के अंदर वो ईगोइस्टिक साइड आ रही है रोमन रेंस वाली। ऐसे में जे उसो क्या विजन ज्वाइन कर सकते हैं। ये पिच बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे भेजी है एक भाई ने जिनका नाम है जीनू जैन, अपने सब्सक्राइबर है, तो शाउट आउट भाई को। आपके पास भी अगर कोई ऐसी थ्योरी है, कोई स्पेकुलेशन या फिर कोई अपडेट है जो कि शायद मैं मिस कर सकता हूं, तो आप मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर मैं कवर करूंगा तो आपको शाउट आउट दूंगा। तो भाई का कहना है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि शायद हो सकता है कि रसल पलूजा में जे उसो जिमी उसो का जो मैच होने वाला है ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट, इस वाले मैच में जे उसो जिमी उसो को ही सुपर किक लगा दें एंड उसके बाद सामने वाली टीम जिमी उसो को पिन करके जीत जाए एंड देन उसके बाद जे उसो ज्वाइन कर लें सेथ की फैक्शन विजन को। बिकॉज वैसे भी अपडेट थी कि शायद विजन में एक न्यू मेंबर आ सकता है, सो व्हाई नॉट जे उसो। आइडिया अच्छा है, पिच अच्छी है भाई, शायद हो भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि जे उसो हील बनेंगे एंड मैं चाहता भी हूं कि जे उसो हील बने, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जे उसो खुद को अलाइन करे विजन के साथ में। मुझे लगता है कि जे उसो अगर हील बनेंगे तो वो सिंगल्स ही जाएंगे, यानी तो हो सकता है कि वो जिमी के साथ में ही हील बने, यानी कि दोनों उसोज ही हील बन जाए। शायद हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि विजन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छी पिच थी कि आप देखना चाहोगे भाई जे उसो को विजन को ज्वाइन करते हुए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।